दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। जय हिंद, जय अखंड भारत। पवन कल्याण और कंगना रनौत ने भी जबरदस्त निंदा की है शर्मिष्ठा पनोली की अरेस्टिंग के। आपको बतला दें कि बंगाल गवर्नमेंट ने जानबूझ करके डिस्प्यूटेड वजाहत के कहने पर पूरे देश के तमाम छद्म सेकुलर व राष्ट्र विरोधी लोगों ने मिल करके शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्टिंग कराई, जिस पे सभी लोग विरोध पे उतरे हैं। पवन कल्याण ने कहा है शर्मिष्ठा पनोली के सपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कानून की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। उनके शब्द कुछ लोगों को दुख पहुंचाने वाले और खेदजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, वीडियो डिलीट किया और माफ़ी मांगी, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई की, जबकि नहीं कर सकती थी। और गवर्नमेंट ने जिस तरह से इंटरव्यू लिया बेहद आपत्तिजनक है। कोई पोस्ट किया था, उसके लिए अपनी गलती स्वीकार कर ली, तुरंत ही गलती स्वीकार कर ली, डिलीट कर लिया, माफ़ी भी मांग ली। ये एक नियम है मीडिया का, सोशल मीडिया का। और इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया था, मगर बंगाल गवर्नमेंट ने मिलकर के, साथ में कांग्रेस के तमाम नेता, अन्य लोगों ने मिलकर जानबूझ करके एक शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट कराया। आगे पवन कल्याण जी ये भी कह रहे हैं, लेकिन जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों का जो गहरा तीखा दर्द होता है, उसका क्या जब हमारे धर्म की गंद धर्म कहा जाता है तो आक्रोश कहाँ है, उनकी माफ़ी कहाँ है, उनका त्वरित गिरफ्तारी कहाँ है, ये पवन कल्याण ने कहा। अब आपको ये भी बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली ने क्या कहा था। कई फिल्मी जगत के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पे और जिस तरह से पहलगाम पे हमला हुआ था, 26 लोग बेगुनाह मार दिए गए, उन पे मृतकों पर कुछ भी नहीं कहा। जो लोग मार दिए गए थे, साथ में जो भारत ने कार्रवाई की उसके फेवर में भी नहीं बोले। उन फिल्मी कलाकारों का हर जगह विरोध हो रहा है। यही नहीं, लोगों का यहाँ तक कहना है कि दाऊद और CIA के इशारे पर पाकिस्तान का लोग समर्थन कर रहे हैं। इस कारण उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पे बोलना नहीं ठीक समझा। इसी पर शर्मिष्ठा पनोली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इन लोगों का विरोध किया था। इन लोगों के जिन लोगों ने फिल्मी कलाकारों ने ऑपरेशन सिंदूर पे बोले नहीं, उनका कमेंट्स जो था इन्हीं लोगों के विरोध में था। उन्होंने थोड़े कठोर शब्द यूज़ किए थे, ये उन्होंने खुद रियलाइज़ किए। वही नहीं, तमाम लोगों का इस तरह का कहना था कि आप क्यों नहीं बोल रहे। बड़ी बड़ी हस्तियां बोली कि क्यों नहीं बोलें, ये बड़े जो फिल्म कलाकार हैं, जिसमें खान बंधु हैं, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। अब देखिए, टाइम्स बीजगढ़ ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, पवन कल्याण शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में खुलकर सामने आए। जब उन्होंने टीएमसी सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं हो सकती है। यही नहीं, आपको बता रहे पवन कल्याण ने ये भी कहा सोशल मीडिया अकाउंट में, पवन कल्याण गुरु बोलने के लिए धन्यवाद। शर्मिष्ठा apologized and faced swift action for her words, but what about TMC leader mocking Sanatan Dharma will no outage of arrest. West Bengal Police, the nation of watching. स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। आपको ये भी बता दें, पवन कल्याण ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ला की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी।
उसके शब्द खेदजनक और कुछ लोगों को दुख पहुंचाने वाले थे। उसने अपनी गलती स्वीकार की, वीडियो डिलीट किया, माफ़ी मांगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई किस हैसियत पे की? बेहद गलत किया। आगे ये भी लिखा है पवन कल्याण ने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, लेकिन जब टीएमसी के नेता, चुने हुए नेता, सांसद धर्म का मजाक करते हैं, उसके बारे में क्या, जब हमारे धर्म को गंध धर्म कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा पवन कल्याण ने, इस निंदा की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार है, नहीं है। यह दो तरफा रास्ता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस देश देख रहा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण तरीके से काम करें। अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में ट्वीट किया है, शर्मिष्ठा पनोली जो कि मात्र 22 वर्ष की, अब देखिए 22 वर्ष की बच्ची के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत ली गई। ताजुब देखिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। बहुत बड़ी हिरासत, एक छोटी सी बच्ची, ला की स्टूडेंट को 14 दिन के बंगाल गवर्नमेंट का एक कुकृत्य है। आम जनता ये कह रही कि ये बहुत उन्होंने गलत कार्य किया। अमित मालवीय ने कहा, शर्मिष्ठा पनोली जो कि 22 वर्ष की है, एक वीडियो के लिए गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे उन्होंने पहले डिलीट कर दिया था और जिसके लिए उन्होंने 15 मई को सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी थी। आपको बता दें 13 मई को उन्होंने डाला वीडियो, 14 मई को किसने, AIMM के वारिस पठान ने इसका विरोध किया और वारिस पठान ने ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ। सारे लोग एक हो गए जो देश विरोधी थे और उन्होंने मिल करके योजनाबद्ध बंगाल गवर्नमेंट को सेट किया गया कि आप कोई, और उनके यहाँ से एक वजाहत नाम का आदमी तैयार हो गया जो खुद बहुत विवादास्पद है, जिसकी संस्था का पाक से रिलेशन है, लोग ये कह रहे हैं। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणी से जुड़ी सांप्रदायिक अशांति की कोई रिपोर्ट नहीं आई, मतलब शर्मिष्ठा की टिप्पणी से, फिर भी कोलकाता पुलिस असामान्य रूप से जल्दबाजी में काम कर रही है। न शर्मिष्ठा का कोई बड़ा विरोध हुआ, न कहीं पे कोई दंगा फसाद हुआ, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई, तब भी बंगाल गवर्नमेंट को सब लोगों ने सटकेल करके ये कार्य किया। ये अब कानून और व्यवस्था के बारे में नहीं है, ये चुनिंदा परिवर्तन के बारे में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई ज़्यादा विभाजनकारी बयान दिए हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसमें कई मौक़ों पर दुखद जान माल का नुकसान और संपत्ति का विनाश शामिल है। क्या उनके लिए भी कानून उसी तत्परता से लागू किया जाएगा? पूरा देश देख रहा है, यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है। यह दर्शाता है कि कैसे एक युवा हिंदू महिला को वोट बैंक को खुश करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। न्याय की राजनीतिक रूप से सुविधाजनक नहीं होना चाहिए। अब देखिए वहीं पे अक्षित प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला ही बना शिकायत करता। ये जो वजाहत है, ये वजाहत खान, ये हिंदू देवी देवताओं के बहुत भद्दे भद्दे चित्र, बहुत भद्दी भद्दी बातें लिखता। इसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। अगर ममता बनर्जी में गैरत है तो इसके ऊपर मुकदमे दायर करें, जिसने बहुत गंदे गंदे सीन भगवानों के दिए। इसका एक साथी है, उसने भी माँ कामाख्या का बहुत गलत फोटो दी थी, बिल्कुल नेकेड दिखाया था माँ कामाख्या को। वजाहत खान जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ केस किया, वह व्यक्ति माँ कामाख्या और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिख चुका। क्या यही सेकुलरिज्म है? अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जी, हिंदुओं की आस्था कोई मजाक नहीं है। आवाज़ उठाओ जब तक न्याय न मिले। ये अक्षित प्रताप सिंह लिख रहे हैं। फावा ने अपने उस पर लिखा है, कोलकाता पुलिस को जो करना था उसने कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस को चाहिए कि वहाँ से जा करके इन महोदय को यहाँ ले आए। अब कलकत्ता यूपी पुलिस को लोग कह रहे हैं कि वजाहत खान को पकड़ करके लाएं। और इसमें एक व्यक्ति और है जिसकी बहुत गंदी भूमिका है, जो भी पर्दे के पीछे है। और शुभेंदु अधिकारी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मौया मित्रा के खिलाफ भी FIR है, दर्ज की गई थी। उन्होंने काली देवी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, क्या कोई कार्रवाई हुई? सयानी घोष ने महादेव के बारे में क्या पोस्ट किया था, क्या कोई कार्रवाई हुई? फराद हकीम के खिलाफ इतनी FIR हुई लेकिन कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई सिर्फ सनातनियों के खिलाफ, बंगाल के सनातन को गाली देने वाले
ये सिर्फ फिल्मी कलाकारों के लिए बोल दिया। ऊपर देखिए इन्होंने कहा ये रहीम पठान खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, क्या वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा। ये देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन आ रहा, जो इनकी उसकी वजाहत खान की जो एजेंसी है, जो एनजीओ है, उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के क्लियर हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अब आपको बताना है इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है, एनजीओ रशीदी फाउंडेशन जो है, इसका पाकिस्तान से कनेक्शन का भी पता चल रहा है। इन सब के अलावा मैं आपको बतला दूं कि इस छोटी सी बच्ची 22 साल की लड़की के 85,000 जो हैं वो फॉलोअर्स हैं एक्स में, ट्विटर में, और इंस्टाग्राम में 90,000 फॉलोअर्स हैं। और जिस तरह से एक छोटी उम्र की लड़की को बंगाल गवर्नमेंट ले जाके 14 दिन की, आप समझ लीजिए कितना बड़ा अन्याय, कोई उसने इतना बड़ा पाप नहीं किया। इतने पापी जो भरे हुए उनको किसी को अरेस्टिंग है। पूरे देश में हलचल है, लोग ममता को कह रहे हैं विनाश काल है विपरीत बुद्धि।